हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियोस में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपके वो उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर हुए होंगे। वो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक के सारे चैप्टर आपने अच्छे से कर लिए होंगे, है ना। अगर आपको उनमें से कोई सा भी चैप्टर देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से मिलेंगे, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से मिलेंगे और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे, है ना। इवन आपको चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज और सारे एग्जाम्पल भी क्या मिलेंगे, सीरियल वाइज मिलेंगे। आप कोई सी भी एक्सरसाइज का कोई सा भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी, आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। क्या है चैप्टर का नाम? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना, क्रमचय और संचय, है ना। अच्छा चैप्टर है, इसमें कॉन्सेप्चुअल है ये, इसमें लॉजिकल बात करनी पड़ेगी ना। जैसे पीछे के अपन जितने भी चैप्टर किए हैं अपन ने लगभग फॉर्मूले बेस पे किए है ना। एक पैटर्न था, एक पैटर्न को फॉलो करे थे सारे क्वेश्चन, है ना। कि जैसे अपन ने पीएमआई देखा था ना, पीएमआई देखा था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, सारे क्वेश्चन एक स्टेप वाइज करते जा रहे थे ना। इसमें जो क्वेश्चन होंगे लॉजिक थोड़ा अपना लॉजिक पार्ट ज़्यादा रहेगा और लिखना थोड़ा कम पड़ेगा ना, लिखना आपको कम पड़ेगा। तो देखो इसमें अपन टोटल 4 एक्सरसाइज है ना, 4 एक्सरसाइज है। 7.1 के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, मेनली क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, है ना। क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 7.1 के अंदर अपन पढ़ेंगे। उसी का इंट्रो पढ़ रहे हैं अपन, 7.1 का इंट्रो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में चर्चा करेंगे। बाकी आगे सीरियल वाइज अपन चलते रहेंगे, ठीक है। तो इसमें मेनली क्या पढ़ेंगे अपन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, गणना का आधारभूत सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें ये 2 तरीके से पढ़ेंगे। एक तो फर्स्ट तो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और नंबर 2 पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, है ना। क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ठीक है। दोनों क्या है, दोनों के बारे में चर्चा करते हैं ना। एग्जाम्पल लेके चर्चा करते हैं। मान लो एक बच्चा है ना, मान लो एक बच्चा है, उसके पास पानी की बोतल तो है 3 तरह की, है ना, और टिफिन है 2 तरह के ना। मान लो एक बच्चा है जिसके पास 2 तो टिफिन है और 3 है पानी की बोतल, है ना। तो उनको कितने तरीके से वो चूज कर सकता है ना। तो देखो मान लेते हैं पानी की बोतल है B1 और B2, है ना, ठीक है। और टिफिन है T1, T2 और T3, है ना। ये एक बोतल को चूज करना एक कार्य है ना, अपने लिए क्या है कि अपन को बताना है कि वो कितने तरीके से एक बोतल और एक पानी की बोतल और एक टिफिन को चूज कर सकता है ना। तो एक बोतल को चूज करना एक अलग कार्य है और एक उसके साथ एक टिफिन को चूज करना एक अलग कार्य है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? इवेंट बोलेंगे। इवेंट ए जो है, क्या बोलेंगे अपन इसको? इवेंट ए। इसको मान ले रहा हूँ मैं, इवेंट ए माना मैंने, टू चूज ए बोतल, टू चूज ए बोतल, ठीक है। और इवेंट बी जो है, इवेंट बी जो है वो क्या है? टू चूज ए टिफिन, है ना, ठीक है। हाँ, अब ये कितने तरीके से चूज कर सकता है ना। मान लो सपोज करो अगर वो बोतल B1 चूज करता है ना, बोतल B1 चूज करता है तो उसके साथ टिफिन कितने चूज कर सकता है? T1, T2 भी और T3 भी ना। तो मतलब टिफिन चूज करने के कितने तरीके हो गए फिर? T1, T2 और T3, ठीक है। अगर वो बोतल B2 चूज करवाएं अपन, है ना, अपन बताएं कि बोतल B2 चूज कर ले भाई, तो उसके साथ टिफिन कौन सा चूज कर सकता है? वो T1, T2 और T3, है ना। इनमें से कोई सा भी टिफिन चूज कर सकता है। मतलब बोतल B1 के साथ टिफिन चूज करने के कितने तरीके, कितने बन गए ना, कितने तरीके हो गए? 3 तरीके तो ये हो गए। और बोतल B2 के साथ टिफिन चूज करने के 3 तरीके, 3 तरीके बोले सर कैसे? कि अगर बोतल B2 चूज की तो उसके साथ टिफिन चूज T1 किया तो ये एक अलग तरीका हो गया।
B2 के साथ टिफिन T2 चूज करना ये अलग तरीका हो गया, और एक 3 तरीका ना, 3 और 3 कितने हो गए, टोटल 6 तरीके हो गए ना, टोटल कितने तरीके हो गए, 6 तरीके हो गए। इसको अपन शॉर्टली, ये तो अपन ने अलग से आपको बताया कि कैसे चूज कर सकते हैं, 6 कैसे है ना। अब देखो इसको फॉर्मुलेशन है ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से अपन कैसे इसको सोल्व करेंगे, देखो ना। टू चूज, अपना जो काम है वो क्या है, टू चूज ए बॉटल एंड ए टिफिन, टोटल नंबर ऑफ वे है ना, टोटल नंबर ऑफ वेज टू चूज ए बॉटल एंड ए टिफिन है ना। वो कैसे होगा, इवेंट ए एंड इवेंट बी है ना, मतलब कितने नंबर से इवेंट ए हो सकता है और कितने नंबर से इवेंट बी हो सकता है। तो इवेंट ए कितने नंबर से हो सकता है, कितने तरीके से हो सकता है, 2 तरीके से, या तो बॉटल B1 चूज करेगा या बॉटल B2, ठीक है। तो 2 एंड मतलब दूसरा उसके साथ इवेंट बी कितने तरीके से चूज कर सकते हैं अपन, 3 तरीके से है ना। और एंड लगा तो क्या होगा, दोनों काम एक साथ करने जरूरी है ना, टिफिन भी चूज करना है उसको और एक बोतल भी चूज करनी है, दोनों करने जरूरी है ना। तो क्या लगेगा, एंड लगेगा ना। तो कितने नंबर हो गए, कितने वेज हो गए, 6 वेज हो गए। और अपन ने यहाँ भी देखा था कितने वेज हो गए, 6 वेज हो गए ना, कि 2 बोतल में से और 3 टिफिन में से चूज करने के कितने तरीके हो गए, 6 तरीके हो गए। तो अपन ने वो यहाँ बताया बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से अपन ने ये बताया कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 2 टिफिन में से और 3 बोतल में से, 2 बोतल में से और 3 टिफिन में से कोई एक कॉम्बिनेशन चूज करने का तरीके कितने हो गए, 6 तरीके हो गए ना। ये तो था इस एग्जाम्पल के लिए है ना। अगर मान लो इवेंट ए m तरीके से हो सकता है ना, और इवेंट b जो है n तरीके से हो सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ वे कितने हो जाएंगे, m × n है ना। जैसे बोतल 2 ही थी, वहाँ 5 होती, और टिफिन 3 है, वहाँ 10 होते, तो कितने हो जाते, 5 × 10 है, इस तरह से बता देंगे ना। तो जनरलाइज क्या हो जाएगा ये, कि टोटल नंबर ऑफ वे अगर इवेंट ए एंड बी है ना, क्या हो जाएंगे, m × n, जिसमें m क्या है, इवेंट ए में कितने नंबर हैं, और n क्या है, कितने वेज हैं इवेंट बी को चूज करने के, ठीक है। इस तरह से करेंगे। तो ये देख लेंगे है ना, कि इवेंट ए कितने तरीके से अकर हो सकता है और इवेंट बी कितने तरीके से अकर हो सकता है। इवेंट ए मान लो 3 तरीके से घटित हो सकता है, इवेंट बी जो है इवेंट ए m तरीके से, इवेंट बी n तरीके से, दोनों घटित हो सकते हैं अलग अलग है ना। तो दोनों एक साथ कितने तरीके से घटित होंगे, दोनों एक साथ कितने तरीके से घटित होंगे, m और n है ना, m × n तरीके से, ठीक है। ये तो था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ना, कि 2 इवेंट जब दोनों एक साथ घटित होना जरूरी है, तो क्या लग जाएगा बीच में एंड, और एंड के लिए क्या लग जाएगा, मल्टीप्लाई। इस तरह से करेंगे ना। अब मान लो, अब पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। देखो इसमें क्या है, मान लो उस बच्चे के पास, जैसे इस बच्चे ने चूज की बोतल, 2 बोतल थी, उनमें से एक चूज की, और 3 टिफिन में से चूज करने के कितने तरीके आपने देखे, 6 तरीके थे। और आपको पता है कि एक बोतल और एक टिफिन तो स्कूल में लेके जाएगा, मतलब दोनों इवेंट एक साथ घटित होना जरूरी है ना। अब मान लो उस बच्चे के पास 3 तो ग्रीन कलर के बैग हैं है ना, और 4 हैं रेड कलर के बैग है ना। तो इवेंट ए जो है इस कंडीशन में देखो क्या है, वो इवेंट ए जो है टू चूज ए ग्रीन कलर बैग, और ग्रीन कलर के बैग कितने मान ले रहा हूँ, 3 है, G1 G2 G3। और इवेंट बी है टू चूज ए रेड कलर बैग, और रेड कलर के बैग कितने मान ले रहा हूँ, 4 बैग हैं, R1 R2 R3 और R4 है ना। अब उस बच्चे को चूज करने की, या तो देखो वर्ड पे जाके देखो ना, आप खुद से सोच के देखो, आपको खुद को लॉजिक लगाना है कि या तो वो बैग G1 G2 G3 मतलब ग्रीन कलर का एक बैग लेगा, या रेड कलर का एक बैग लेगा है ना। ऐसा थोड़ी ना वो दोनों बैग एक साथ लेके जाएगा, एक ग्रीन कलर का एक रेड कलर का, 2 बैग लेके स्कूल नहीं जाएगा। एक टिफिन, इसको देखो, इसको देखो, दोनों इवेंट जो है कर होंगे एक साथ, दोनों घटित होंगे, दोनों घटनाएं क्या होंगी, एक साथ घटित होंगी। क्यों? क्योंकि बैग एक बोतल भी लेके जाएगा वो,
और एक टिफिन भी लेके जाएगा, दोनों एक साथ लेके जाइए, एक अलग कंडीशन थी ना। और यहाँ क्या है, अलग है कि 3 तो ग्रीन कलर के बैग है और 4 रेड कलर के बैग है। ऐसा तो है नहीं कि वो 2 बैग एक साथ लेके जाएगा, दोनों में से कोई सा एक, या तो ग्रीन बैग लेके जाएगा, या यहाँ वर्ड में क्या आ रहा था, और एक पानी की बोतल और एक टिफिन लेके जाएगा, है ना। और इंग्लिश में अगर बात करें तो या तो एक बोतल लेके जाएगा एंड एक टिफिन लेके जाएगा। और यहाँ या तो ग्रीन कलर का बैग लेके जाएगा या रेड कलर का बैग लेके जाएगा। यहाँ और आ रहा था हिंदी में, यहाँ या आ रहा है, इंग्लिश में यहाँ एंड आ रहा था, यहाँ और आएगा। देखो, या तो ग्रीन कलर का बैग लेके जाएगा और रेड कलर का बैग लेके जाएगा ना। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू चूज ए बैग, ठीक है, इक्वल्स क्या हो गया, ग्रीन कलर का बैग कितने तरीके से चूज कर सकते हैं, इवेंट ए, या तो ग्रीन कलर का बैग चूज करेगा वो, और इवेंट बी, इसमें एंड लगा था, इसमें क्या लग रहा है, और लग रहा है ना। या तो ग्रीन कलर का बैग, इवेंट ए मतलब टू चूज ए ग्रीन कलर बैग ना, या तो ग्रीन कलर का बैग चूज करेगा वो, या रेड कलर का बैग चूज करेगा, है ना, दोनों एक साथ नहीं करेगा। तो इवेंट ए कितने तरीके से चूज कर सकता है, वो ग्रीन कलर का बैग कितने तरीके से चूज कर सकता है, 3 बैग है तो 3 में से कोई एक चूज करेगा। तो कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। और इवेंट बी कितने तरीके से अकर हो सकता है, कितने तरीके से ये घटनाएं घटित हो सकती है, कितने बैग है रेड कलर के, 4, तो 4 में से एक चूज करेगा, तो कितने हैं, 4 तरीके से। और लगा है, और के लिए क्या लगेगा, प्लस। तो कितने तरीके हो गए, टोटल 7 वेज हो गए ना, टोटल 7 वेज हो गए, या तो ग्रीन कलर का बैग या रेड कलर का बैग चूज करने के, है ना, ठीक है। या, है ना, दोनों एक साथ घटित नहीं हो रही, ये घटित होगी तो ये घटित नहीं होगी। इवेंट ए अगर होगा तो इवेंट बी नहीं होगा, और इवेंट बी होगा तो इवेंट ए नहीं होगा ना, इसमें दोनों एक साथ होंगे। मल्टीप्लिकेशन में क्या होंगे, दोनों एक साथ होंगे, इवेंट ए भी अकर होगा, इवेंट बी भी अकर होगा। ये आपको क्वेश्चन को पढ़ के आपको सोचना है कि एंड लगाना है हमें या और लगाना है, वो तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप कर दोगे ना। जनरलाइज करके लिखें, अगर मान लो इवेंट ए जो है एम तरीके से अकर हो सकता है और इवेंट बी जो है एन तरीके से अकर हो सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू चूज इवेंट टू अकर इवेंट ए एंड बी, है ना, इवेंट ए और बी, तो क्या हो जाएंगे, m प्लस n, है ना। इसमें प्लस आएगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन आएगा। क्यों सर, क्योंकि ये तो दोनों इवेंट एक साथ होंगे, इनमें एक इवेंट होगा तो दूसरा होगा नहीं। ये क्वेश्चन को पढ़ के करेंगे ना, इतनी सी थ्योरी थी इसकी। आपको ये देखना है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अप्लाई होगा या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन अप्लाई होगा, क्वेश्चन को देख के करेंगे। चलो जी करते हैं 1-2 एग्जाम्पल, उससे पहले वीडियो को रोकें और इतना नोट कर लें आप। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो क्या कह रहा है कि रोज शब्द, रोज है ना, रोज शब्द के अक्षरों से बनने वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। रोज शब्द जो है, रोज वर्ड जो है, उसके लेटर से बनने वाले 4 लेटर वर्ड है ना, इसके वर्ड से शब्द के अक्षरों से बनने वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या लिखिए जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की नहीं, है ना। मतलब रोज वर्ड जो है उसके जो लेटर हैं उससे कितने वर्ड बना सकते हैं अपन, मीनिंगफुल हो या मीनिंगलेस हो ना, चाहे मीनिंग हो या नहीं हो ना। और क्या बोला उसने कि अक्षरों की लेटर जो है अपन रिपीट नहीं कर सकते, रिपीटिशन नॉट अलाउड, है ना। जैसे रोज शब्द है, देखो यहाँ समझ के, रोज शब्द है ROSE, है ना, इससे कौन कौन से आगे पीछे करके बना सकते हैं, देखो ORES, ठीक है, या EROS, है ना, ORSE, है ना। इस तरह के कितने लेटर बना सकते हैं अपन, 4 लेटर के वर्ड, ना। रोज शब्द में, रोज वर्ड में 4 लेटर है तो 4 लेटर के ऐसे कितने वर्ड बना सकते हैं जिसमें रिपीट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि अपन R 2 बार रिपीट कर दे, उसने बोला रिपीटिशन नॉट अलाउड ना, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, ये काम नहीं कर सकते। अलग अलग लेटर है ना सारे। तो देखो इसमें करते हैं देखो अपन को 4 लेटर के वर्ड बनाने ना, तो 4 बॉक्स बना लेंगे ना। स्टेटमेंट देना चाहो तो आप दे भी सकते हो, नहीं तो आप यूँ दिखा देंगे ना। 4 लेटर के वर्ड बनाने आपको ना, और 4 ही वर्ड है, 4 लेटर है आपके पास, ROSE, है ना। मान लो अलग अगर आप समझना चाहो तो देखो, अब आप इसमें पहले देखो समझ के कि फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मल्टीप्लिकेशन लगेगा या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगेगा। तो देखो हमें चारों लेटर बढ़ने हैं ना,
चारों बॉक्स जो है फिल करनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये बॉक्स या ये बॉक्स है ना, दिस बॉक्स और दिस बॉक्स और दिस बॉक्स, चारों भरने हैं, मतलब एंड है ना, एंड चारों बॉक्स भरने मतलब फर्स्ट बॉक्स भी भरना है, सेकंड भी, थर्ड भी और फोर्थ भी। एंड है ना, एंड क्यों लगा, क्योंकि चारों बॉक्स भरने हैं ना, मतलब 4 डिजिट का जो लेटर बनाना है, 4 लेटर का वर्ड बनाना है, तो चारों लेटर चारों बॉक्स भरने पड़ेंगे ना। तो इसको मान लो इवेंट, इसको ए मान लेते हैं ना। इवेंट ए क्या है, टू फिल फोर्थ प्लेस है ना, फोर्थ प्लेस। और इवेंट बी है इसी तरह से, इवेंट बी है टू फिल थर्ड प्लेस, सेकंड प्लेस। इवेंट सी है और इवेंट डी है ना, ये चारों अपन को बॉक्स भरने हैं ना। देयरफॉर अब इस बॉक्स में कितने लेटर भर सकते हैं अपन, या तो आर भर सकता हूँ या ओ या एस ई है ना, तो 4 भर सकते हैं इसमें अब जैसे इसमें आर भर दिया ना, रिपीट करना नहीं है, जैसे 4 लेटर थे आर ओ एस ई है ना, इसमें फर्स्ट बॉक्स में अपन ने कोई सा भी एक भर दिया, मान लो आर भर दिया है ना, रिपीट करना नहीं है, तो बाकी 3 बचे। सेकंड बॉक्स में अपन कितने भर सकते हैं, 3, क्योंकि मान लो एस भर दिया है ना, तो रिपीट करना नहीं है, तो बाकी 2 बचे। तो इसमें 2 में से कोई एक भरूंगा और लास्ट में बचेगा वो 1 है ना। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ words made by the letters of word rose इक्वल्स क्या हो जाएंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ लिख देंगे व्हेन रिपीटिशन नॉट अलाउड है ना, व्हेन रिपीटिशन नॉट अलाउड। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, ये बॉक्स में लिख देंगे अभी ब्रैकेट में, कितने हो गए देखो, 4 3 जा 12, 2 जा 24, 1 जा 24 है ना। तो कितने नंबर बन सकते हैं, मतलब रोज वर्ड के लेटर से रिपीटिशन नॉट अलाउड हो तो 4 लेटर के कितने वर्ड बन सकते हैं, 24 वर्ड बन सकते हैं। इस तरह से अपन बता देंगे ना। अगर क्या होता अगर रिपीटिशन अलाउड होती है ना, व्हाट इफ रिपीटिशन अलाउड है ना, तो क्या होता, देखो तो क्या होता रिपीटिशन अगर अलाउड होती तो क्या होता। देखो यहाँ कितने लेटर में से भर सकते हैं अपन, चूज करते हैं 4 है ना, इनमें से कोई सा भी एक भर देंगे ना। अब रिपीटिशन अलाउड है ना, तो यहाँ भी 4 हो जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ भी आर, जैसे यहाँ पे अपन ने फिल कर दिया तो यहाँ आर भी अपन सेकंड प्लेस पे आर भी भर सकते हैं, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है ना। फिर यहाँ पे कितने 4 और यहाँ पे भी टोटल 4, क्योंकि चारों आर भी भर सकता हूँ है ना। रिपीटिशन अलाउड का मतलब क्या, चारों आर भी भर सकता हूँ, जरूरी नहीं है लेकिन भर सकता हूँ, मेरे पास इजाज़त है, मेरे को स्वतंत्रता है ना। 4 तो क्या हो जाएंगे, देयरफॉर तब क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड विद और विदाउट मीनिंग है ना, मेड बाई, ये पूरी लाइन लिख देंगे ना, रिपीटिशन अलाउड। तो क्या हो जाएंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 है ना, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 16 256 है ना, 16 इंटू 16 कितने हो गए 6, 16 9 25, हाँ ठीक है 256 है ना। जब रिपीटिशन अलाउड होगी तो 4 लेटर के वर्ड कितने बना सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग, कितने 256 और रिपीटिशन नॉट अलाउड है तब कितने बनेंगे, ओनली 24 है ना। ये समझ में आ गया ना कि अपन इंटू क्यों लगाए, क्योंकि 4 लेटर के वर्ड बनाने, मतलब ऐसा नहीं है कि या ये है ना, चारों बॉक्स फिल करने जरूरी है, तो एंड लगेगा, और एंड लगेगा तो मल्टीप्लाई, इस तरह से करेंगे ना, इस तरह से आप कर देंगे। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो क्या है कि भिन्न भिन्न रंगों के दिए हुए 4 झंडों से ना कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं यदि एक संकेत के लिए एक के नीचे 2 झंडों की आवश्यकता पड़ती है ना। मतलब आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले समझते हैं ना, इधर तो अपन समझेंगे ना, लॉजिक लगाएंगे है ना, और इधर क्वेश्चन का आंसर देंगे जो अपन को देना है एग्जाम के अंदर ना। समझते हैं, इधर देखो आपको 5 डिफरेंट कलर के फ्लैग दिए हुए हैं ना, आपको 5 फ्लैग दिए हुए हैं, 4 फ्लैग दिए हुए, मान लो ये 4 फ्लैग हैं,
ठीक है, ये 4 फ्लैग हैं, रेड है, ब्लैक है, ग्रीन है और येलो है। 4 कलर के, 4 डिफरेंट कलर के 4 फ्लैग दिए हैं। ठीक है, इन फ्लैग्स को यूज में लेके आपको सिग्नल बनाने हैं ना। आपको क्या बनाने हैं? सिग्नल। बोल रहा है वो कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं ना, मतलब कितने सिग्नल अपन बना सकते हैं। यदि एक सिग्नल बनाने के लिए 2 झंडों की आवश्यकता हो ना, मतलब अगर अपन को एक सिग्नल बनाना है तो उसके लिए कम से कम 2 फ्लैग चाहिए ना। ये इधर मान लो मैं सिग्नल बना रहा हूँ ना, ये 2 फ्लैग ऐड करके मैंने एक सिग्नल बना दिया कि रेड और ब्लू वाले 2 फ्लैग लेके ये एक सिग्नल है ना। ठीक है, 2 झंडों की आवश्यकता पड़ती है, एक के नीचे 2 झंडों की आवश्यकता पड़ती है ना, ये अलग सिग्नल है। और 2 फ्लैग और दूसरे लेके, जैसे ग्रीन और येलो लेके मैंने ये दूसरा सिग्नल बना दिया। इस तरह से ब्लैक और ग्रीन लेके मैंने तीसरा सिग्नल बना दिया, है ना। इस तरह के अपन कितने सिग्नल बना सकते हैं? ये 1 है, ये 2 है, 3 है ना। इतने ऐसे 2-2 फ्लैग ले लेके अपन कितने सिग्नल बना सकते हैं, है ना। मतलब अपने को सोचना है कि कितने बॉक्स फिल कर सकते हैं अपन। करने हैं अपन को 2 कलर के फ्लैग लेने हैं, तो मतलब 2 बॉक्स फिल करने हैं ना। और दोनों के अभी आपको देखना है कि रिपीटिशन अलाउड है या नॉट अलाउड है ना, क्योंकि 2 कलर के सिग्नल बनाने हैं आपको, 2 कलर के सिग्नल बनाने हैं, तो रिपीटिशन नॉट अलाउड है ना। रिपीटिशन नॉट अलाउड है, ऐसा तो है नहीं। उसने बोला है देखो कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं। यदि एक संकेत के लिए एक के नीचे 2 झंडों की आवश्यकता पड़ती है ना। रिपीटिशन भिन्न भिन्न रंगों के, है ना। अगर आपको दोनों एक साथ ब्लैक ब्लैक ऐड कर दिया ना, तो ये तो कोई सिग्नल बना ही नहीं है ना। ये तो क्या, दोनों एक जैसे हैं, है ना। तो रिपीटिशन नॉट अलाउड है ना। रिपीटिशन नॉट अलाउड, RN है, रिपीटिशन नॉट अलाउड है ना। ये ऐसा वाला संकेत अपन नहीं बना सकते, अपन को 2 कलर का सिग्नल बनाना है ना। तो आप समझ गए कि रिपीटिशन नॉट अलाउड, है ना। आंसर में आप देंगे कैसे? देखो, ये अलग बॉक्स है और ये अलग बॉक्स है ना। और ऐसा है नहीं कि एक सिग्नल से, ना। पहले तो आपने देखा कि रिपीटिशन अलाउड है या नॉट अलाउड, तो आपको पता चला नॉट अलाउड है। पहले बात तो ये होगी। ठीक है, दूसरी बात होगी आपको चेक करना है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगेगा, है ना। तो आप देखो, और लगेगा यहाँ या एंड लगेगा, आपको चेक करना है ना। और लगने का मतलब या तो यहाँ कोई झंडा लगाओ या यहाँ, मतलब 2 झंडे नहीं ले सकते, या तो फर्स्ट फ्लैग लो या सेकंड फ्लैग लो, नहीं ऐसा तो है नहीं। हमें 2 कलर के सिग्नल बनाने हैं, तो एंड लगेगा कि यहाँ फर्स्ट कोई अलग कलर का सिग्नल, एंड यहाँ नीचे कोई दूसरे कलर का सिग्नल। तो आपको पता चल गया एंड लग रहा है तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेंगे। मतलब अपन को इवेंट जितने भी अकर तरीके से होंगे, जितने भी तरीके से अकर होंगे, उनमें मल्टीप्लाई का साइन लगेगा ना। तो लिख देंगे। अब यहाँ फर्स्ट प्लेस को फिल करने का, मान लो इवेंट ए है, इवेंट ए, उसको क्या दिया? टू फिल अपर प्लेस, है ना, अपर प्लेस ऑफ सिग्नल बाय ए फ्लैग, ठीक है। और इवेंट बी है, ये दूसरा कोई इवेंट बी है, इवेंट बी है टू फिल लोअर प्लेस ऑफ सिग्नल बाय ए फ्लैग ना, फ्लैग, ठीक है। ये 2 इवेंट है। इवेंट ए तो ऊपर वाले प्लेस को बढ़ना है किसी एक फ्लैग से, और इवेंट बी नीचे वाले प्लेस को बढ़ना है किससे? इवेंट एक फ्लैग से ना। तो इसमें कितने कलर के फ्लैग आपके पास? 4 कलर के। तो फर्स्ट प्लेस में ऊपर वाले बॉक्स में कितने तरीके से भर सकते हैं अपन फ्लैग? मान लो 4 तरीके से, इनमें से कोई सा भी एक चूज कर लिया आपने, है ना। नीचे वाला अगर आपने एक कलर यहाँ चूज कर लिया, मान लो रेड यहाँ चूज कर लिया, तो यहाँ रिपीटिशन नॉट अलाउड है ना, रेड नहीं ले सकते, बाकी के 3 बचे उनमें से कोई सा भी ले सकते हैं ना। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ signal made by 2 different flags इक्वल्स टू क्या होंगे? इवेंट ए एंड इवेंट
बी, और इवेंट बी, ए और बी की अपन ने डेफिनेशन यहाँ पे दे दी, ठीक है। तो क्या हो गया 4 इंटू एंड लगा तो इंटू, हमें पता चल गया कि यार 2 कलर के बनाने, दोनों प्लेस फिल करने जरूरी है। तो कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने बना सकते हैं अपन 12। चेक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 है ना, टोटल नंबर ऑफ 12, हाँ ठीक है 4 फ्लैग है ना, 4 फ्लैग है। ये तो बात हो ही नहीं सकती है ना, ये तो बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक फ्लैग मेरे पास ब्लैक कलर का एक ही फ्लैग था, तो दूसरा यहाँ से कहाँ से लाऊंगा ना, दूसरा तो अलग डिफरेंट कलर का आएगा। आप इसीलिए रिपीटिशन नॉट अलाउड हो गया। बोलोगे आप सर बोले क्वेश्चन में कहाँ बोला है कि रिपीटिशन नॉट अलाउड। यहाँ देखो 4 कलर के फ्लैग हैं, चारों अलग अलग हैं। मैंने ब्लैक यहाँ, उसने बोला ना भिन्न भिन्न रंगों के दिए हुए 4 झंडे, मतलब आपके पास फ्लैग कितने 4 ही हैं, है ना। तो यहाँ ब्लैक फिल कर दिया, तो दूसरा तो ब्लैक है ही नहीं आपके पास, तो रिपीटिशन नॉट अलाउड है ना। और दोनों प्लेस फिल करने हैं, तो आपको पता चल गया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा, इस तरह से अपन कर देंगे। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो क्या कह रहा है कि अंकों 1 2 3 4 5 से कितनी 2 अंकीय संख्याएं सम संख्याएं बन सकती है ना, सम संख्याएं बन सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है ना। रिपीटिशन अलाउड है ना, पहली बात आपने पकड़ी, अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, मतलब अंक जो है रिपीट अपन कर सकते हैं, ठीक है। इधर अपन लॉजिक लगाएंगे, इधर आंसर देंगे, ठीक है। वापिस देखते हैं, 5 डिजिट दे दी टोटल अपन को, और हमें 2 डिजिट वाले नंबर बनाने, इवन नंबर है ना, 2 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं मुझे, और वो कैसे होने चाहिए, इवन होने चाहिए है ना। आपको पता है कोई भी नंबर इवन नंबर होगा, कोई भी नंबर इवन नंबर होगा तो उसका यूनिट प्लेस पे या तो 0 होगा, 2 4 6 या 8 है ना। यूनिट प्लेस पे, इस प्लेस पे या तो 0 2 4 6 8 इनमें से कोई सा भी एक डिजिट होगा है ना। तो अपने पास इनमें से कौन सा है, देखो 2 है 4 है। अगर ये इवन नंबर होगा तो यहाँ पे या तो मैं 2 पुट करूँगा और क्या पुट करूँगा 4 पुट करूँगा, या तो 2 या 4 है ना। तो मतलब इस यूनिट प्लेस को बढ़ने के फिल करने के अपने पास कितने तरीके हैं, 2 ही तरीके हैं। कितने तरीके हैं, 2। भी यूनिट प्लेस इवन नंबर बनाने के लिए मेरे को यूनिट प्लेस पे या तो 0 चाहिए या 2 चाहिए या 4 चाहिए 6 चाहिए या 8 चाहिए, और इनमें से मेरे पास कौन से गिवन है, 2 और 4 गिवन है, तो यूनिट प्लेस पे 2 ही नंबर भर सकता हूँ, या तो 2 या 4, ठीक है। ठीक है, कंडीशन धीरे धीरे कंडीशन क्या देगा, वो क्वेश्चन बढ़ा बढ़ा के देगा ना, बढ़ा बढ़ा के देगा। तो आपको पता चला ये यूनिट प्लेस पे दो ही नंबर भर सकता हूँ, या तो 2 या 4, ठीक है। यहाँ लिख लो कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 और 5 है ना, या तो 2 और या 4, ठीक है। अब टेंस प्लेस पे अगर रिपीटिशन अलाउ है, टेंस प्लेस पे अपन मैं 2 भी भर सकता हूँ, यहाँ जैसे 2 भर दिया ना, ये 2 नहीं है, ये 2 नहीं है कि अपन ने 2 फिल कर दिया यहाँ पे ना, 2 फिल नहीं किया, ये टोटल नंबर ऑफ वे है। इस बॉक्स में क्या पढ़ते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज। इस बॉक्स को फिल करने के टोटल नंबर ऑफ वेज, कितने वेज हैं, 2 वे हैं। 2 रास्ते हैं इस बॉक्स को फिल करने के, 2 रास्ते हैं, या तो 4 भर दो इसमें या 2 भर दो ना, ठीक है। अब अगर मान लो सपोज करो मैंने यहाँ 2 फिल कर दिया, तो इस बॉक्स में टेंस वाले प्लेस पे मैं 2 भी फिल कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि रिपीटिशन अलो है ना। तो इस बॉक्स को फिल करने के फिर आपके कितने वे हैं आपके पास, 5 वे हैं। कितने वे हैं, 5 वेज हैं। कितने वेज हैं, 5। बोले सर 5 क्यों, क्योंकि रिपीटिशन अलो है। यहाँ 2 पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया तो यहाँ दोबारा 2 पुट कर सकते हैं, रिपीटिशन अलो है। तो कितने प्लेस हो गए, फिर 5 वेज हो गए ना। और 2 डिजिट के नंबर बनाने हैं मेरे को, तो एंड है ना, क्या लगेगा एंड। तो कितने नंबर हो गए 10, 5 इंटू 2, तो कितने 2 डिजिट नंबर होंगे ऐसे जो इवन होंगे, जो इनमें से चूज करिए ना। गिवन डिजिट्स थोड़ा डिटेल में लिखना चाहो तो लिख दो 1 2 3 4 और 5। इवेंट ए मान लो, इवेंट ए क्या है, टू फिल यूनिट प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है। इवेंट बी है, मान लो वो क्या है, टू फिल टेंस प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर है ना, ठीक है। और वो कैसे नंबर है, 2 डिजिट इवन नंबर है ना, ठीक है। देयरफॉर टोटल
number of two digit even number made by digits 1 2 3 4 5 when repetition allowed, ठीक है, इक्वल्स टू इवेंट ए एंड इवेंट बी। ठीक है, इवेंट ए कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ इवेंट ए क्या है? नंबर ऑफ टू फिल यूनिट प्लेस ऑफ टू डिजिट इवन नंबर। तो कौन से हैं? इवन नंबर के लिए मैं यूनिट प्लेस पे क्या फिल कर सकता हूँ? 2 या 4, है ना? तो क्या हो गया? 2। ठीक है, इनटू कितने वेज है? 2 यूनिट प्लेस को फिल करने के 2 वेज हैं, और टेंस प्लेस को फिल करने के 5 वेज हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए? इवन नंबर 2 डिजिट इवन नंबर कितने हो गए जो इनसे बनेंगे? कितने हैं? 10 होंगे जब रिपीटिशन अलो है। चेक कर लो आंसर, चेक कर लो। थर्ड नंबर, हाँ 10 है ना, 10 है। ठीक है, इस तरह से करेंगे, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर है तो दोनों डिजिट फुल करने जरूरी है ना, फिल करने जरूरी है, एंड लगेगा ना। ऐसा नहीं है कि और लगा देना, और इस बॉक्स को फिल करने के अंदर और लग रहा है ना, बॉक्स को फिल करने के अंदर और कैसे लग रहा है? देखो और कैसे है, 2 फिल कर दो, और क्या फिल कर दो? 4 फिल कर दो ना, और, है ना। तो इसको फिल करने के कितने? 1 + 1 2 वेज हो गए। ठीक है, अंदर देखो, अंदर तो फंडामेंटल, बॉक्स के अंदर तो क्या चल रहा है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। और बॉक्स जब बाहर हो रहे हैं तो क्या चल रहा है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि दोनों बॉक्स फिल करने जरूरी है। यहाँ देख लो, इस बॉक्स को फिल करने, अंदर फिल करने के कितने वेज हैं? 5 वेज है। वो कैसे है? या तो 1 फिल कर दो, और 2 और 3 और 4 और 5। तो इसके 1 फिल करने के एक ही तरीका, क्योंकि एक ही 1 है, और 1 2 का भी एक ही है, क्योंकि एक ही 2 है, तो और, है ना। 2 फिल करने का एक ही तरीका है, 3 फिल करने का भी एक ही तरीका है, 4 फिल करने का भी एक तरीका, और लग रहे हैं तो सब ऐड हो गए, कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे ना। देखो ना, भी एक इस बॉक्स के अंदर एक फिल कर सकता हूँ मैं, या 2 या 3 या 4 या 5, और एक ही है। एक को फिल करने के कितने वेज हैं? एक ही हैं। 2 भी एक है तो 2 को भी फिल करने के कितने वेज हैं? एक है। 3 के भी एक है, और 4 के भी एक है, और 5 के भी एक है, और लग रहा है तो ऐड हो गए, कितने हो गए? 5 हो गए। इस तरह से करेंगे ना, इस तरह से करेंगे। आप डिटेल में और गहराई में जानना चाहो तो आपके और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बाकी इस तरह से अपन कर देंगे। हाँ, चलो जी, बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो क्या कह रहा है कि यदि 5 विभिन्न कलर के झंडे उपलब्ध है ना, 5 फ्लैग हैं, और 5 क्या हैं? डिफरेंट कलर के हैं। ठीक है, तो उन विभिन्न संकेतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे कितने सिग्नल अपन बना सकते हैं जिन्हें कम से कम 2 झंडों को ऊर्ध्वदंड पर क्रमवत एक को दूसरे के नीचे रखकर उत्पन्न किया जा सकता है। तो देखो, कम से कम, इस वर्ड पे गौर करो, कम से कम, एटलीस्ट 2 फ्लैग है ना, एटलीस्ट 2 फ्लैग, कम से कम 2 झंडे, और ज्यादा से ज्यादा कितने? जितने उपलब्ध है उतने, है ना। 5 फ्लैग है, यहाँ लॉजिकल पार्ट देखते हैं। 5 फ्लैग है, मान लो रेड है, ब्लैक है, ग्रीन है, वाइट है, और येलो है। 5 डिफरेंट कलर के फ्लैग है ना। इनको यूज में लेके, है ना, इनको यूज में लेके हमें सिग्नल बनाने हैं। और सिग्नल कितने? कम से कम 2 फ्लैग ना, कम से कम 2 फ्लैग वाला सिग्नल बना सकते हैं, 3 वाला भी बना सकते हैं, एटलीस्ट कम से कम 2, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सकते हैं उतने, है ना। 4 फ्लैग वाला भी सिग्नल बना सकते हैं अपन, और 5 फ्लैग हैं टोटल, तो 5 फ्लैग वाला भी सिग्नल बना सकते हैं, है ना। इस तरह के सिग्नल बना सकते हैं। ये 2 फ्लैग वाला है, ये 3 फ्लैग वाला सिग्नल है, ये 4 फ्लैग वाला सिग्नल है ना, 4 फ्लैग वाला सिग्नल है, और ये 5 फ्लैग वाला सिग्नल है ना, बना सकते हैं। ठीक है, वापिस से देखो, यदि 5 विभिन्न कलर के झंडे उपलब्ध हैं, ठीक है, अलग अलग कलर के थे, ठीक है, तो उन विभिन्न संकेतों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें कम से कम 2 झंडों को ऊर्ध्वदंड पर क्रमवत एक दूसरे के नीचे रखकर उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्ध्वदंड मतलब एक वर्टिकल स्टिक है, उस पर 2 फ्लैग वाला बना सकते हैं, इस तरह से 3 वाला, 4 वाला और 5 वाला। वर्टिकल स्टिक पे ऐसे फ्लैग ऐड करके अपन सिग्नल बना सकते हैं। तो ऐसे कितने, है ना,
अब देखो है ना, अब देखो इसमें 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 देखो गौर से, या तो मैं 2 फ्लैग वाला सिग्नल बनाऊंगा, और 3 फ्लैग वाला सिग्नल बनाऊंगा, और 4 फ्लैग वाला, और 5 फ्लैग वाला ना, या हिंदी में बात करें, या तो दो रंग का झंडा संकेत, या 3 रंग का, या 4 रंग का संकेत, या 5 रंग का संकेत बनाऊंगा। या लग रहा है ना, या लग रहा है तो मतलब प्लस होंगे, प्लस प्लस प्लस, है ना, ठीक है। अगर एक सिग्नल की बात करूं तो अगर मैं 2 कलर का सिग्नल बनाना चाहता हूं तो उसमें 2 फ्लैग लगेंगे, तो फ्लैग फर्स्ट एंड फ्लैग सेकंड, और 3 कलर का सिग्नल बनाना चाहता हूं तो फ्लैग फर्स्ट एंड फ्लैग सेकंड एंड फ्लैग थर्ड, और 4 फ्लैग लेके सिग्नल बनाना चाहता हूं तो क्या होगा, एंड, है ना, एंड एंड एंड, है ना, और 5 कलर का तो एंड और एंड, है ना, एंड, ठीक है। एंड और का मैं इतना प्रेशर क्यों कर रहा हूँ, जोर क्यों दे रहा हूँ, और लग रहा है तो ऐड करेंगे और लग रहा है तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, एंड लग रहा है तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो इवेंट इसको ए मान लूंगा, इसको क्या मान लूंगा, इवेंट ए सिग्नल मेड बाय 2 फ्लैग, इवेंट बी, है ना, सिग्नल मेड बाय 3 फ्लैग, और इवेंट सी सिग्नल मेड बाय, है ना, तो मान ले रहा हूँ ना आंसर में, समझ में आ गया ना। पहले 2 कलर के फ्लैग इवेंट ए में, है ना, इवेंट ए कैसे होगा, अगर इसमें 5 फ्लैग पुट कर सकता हूँ, एक पुट यहाँ कर दिया, मान लो रेड कलर वाला यहाँ पुट कर दिया, तो सेकंड फ्लैग कितने कलर का हो सकता है, 4 का, समझ में आ गया ना, 4 का। 3 कलर वाला बनाऊंगा तो एंड लग रहा है तो क्या लगे, 5 चौक 20, ठीक है, एंड की बात करें तो, और 3 फ्लैग वाला सिग्नल की बात करें तो फर्स्ट प्लेस पे मान लो रेड फिल कर दिया, मतलब फर्स्ट प्लेस पे फुलफिल करने के कितने तरीके मेरे पास, 5, सेकंड पे 5, एक यहाँ चला गया तो बाकी कितने बचे, 4, और दूसरा यहाँ चला गया तो बाकी कितने बचे, 3, है ना। टोटल देखो ना, टोटल 5 फ्लैग हैं, एक यहाँ पुट कर दिया तो 4 बचे, उसमें से एक यहाँ पुट कर दिया तो 3 बचे, वो यहाँ हो जाएंगे, है ना, उनमें से 3 में से कोई सा। इसी तरह 4 फ्लैग वाला सिग्नल की बात करूँ तो फर्स्ट फ्लैग में 5 तरीके से फुलफिल कर सकता हूँ, सेकंड प्लेस में 4 तरीके से, फिर 3 से, फिर 2 से, इसी तरह से 5 सिग्नल वाला, मतलब ऊपर वाला फ्लैग में 5 कलर में से कोई सा भी एक चूज कर सकता हूँ, एक यहाँ चूज कर लिया, बाकी 4 में से सेकंड वाला चूज कर सकता हूँ, 2 चूज के लिए, बाकी 3 में से यहाँ कोई चूज कर सकता हूँ, बाकी बचे 2 में से यहाँ कोई 2, और लास्ट बचा वो यहाँ लग जाएगा ना। तो देखो ये 20 और ये 5 चौक 20 या 60, और 5 चौक 20 या 60 दूनी 120, 5 चौक 20 या 60 दूनी 120, है ना, और लग रहा है तो प्लस प्लस प्लस, है ना, 120 दूनी 240, 320, है ना। टोटल कितने कलर के सिग्नल बन सकते, कितने सिग्नल बन सकते हैं, 320, एटलीस्ट 2 फ्लैग लेके, कम से कम 2 फ्लैग लेके, है ना। ये तो अपना लॉजिकल पार्ट था, अपने समझा वहां पे, अब इधर करके दिखा देंगे ना। सिंस टोटल 5 डिफरेंट कलर फ्लैग्स, इवेंट ए मैंने मान लिया, इवेंट ए जो है वो क्या है, सिग्नल मेड बाय 2 फ्लैग्स, है ना। उसके कितने तरीके हो जाएंगे, उसके करो इस इवेंट ए के कितने तरीके हो जाएंगे, 5 × 4 = 20, है ना। बोले सर कैसे, दो फ्लैग से कितने सिग्नल बनेंगे, 20 बनेंगे ना। वहां यहाँ आप सीधा लिख देंगे, ये तो आपको समझाने के लिए था, यहाँ आप सीधा लिख देंगे, है ना। इवेंट बी, है ना, सिग्नल मेड बाय 3 फ्लैग्स इक्वल्स क्या जाएंगे, 5 × 4 × 3 = 5 × 4 = 20, 3 × 60, ठीक है। इवेंट सॉरी, सिग्नल मेड बाय 4 फ्लैग्स, तो क्या हो जाएंगे, 5 × 4 × 3 × 2 तो 120। इवेंट
डी सिग्नल मेड बाय 5 फ्लैग्स इक्वल्स क्या देंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 120 है ना। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सिग्नल मेड बाय एट लीस्ट 2 फ्लैग है ना, 2 फ्लैग्स, कम से कम 2 फ्लैग और ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे, कितने हो सकते हैं, तो क्या होंगे इवेंट ए और इवेंट बी और इवेंट सी और इवेंट डी है ना। इवेंट ए के अक्रॉस कितने तरीके हैं 20 और का मतलब प्लस, फिर 60 प्लस 120 प्लस 120 220 240 320 320 है ना। देखो ना इनवर्ट किया तो इक्वल्स टू 320 है ना। चेक करते हैं आंसर नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 है ना। संकेतों की अभिष्ट संख्या 320 है ना। इस तरह से करेंगे ना, तो लॉजिकल पार्ट ज़्यादा है, थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा कम है, सोचना आपको ज़्यादा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आके हमारे एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रो पार्ट कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.1 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।